जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको कह रहा है कि आपको एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइंस व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन एंड वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 2,3 एंड अदर लाइन पासिस थ्रू -3,6। तो स्टूडेंट इसको देख लेते हैं हम। तो एंगल निकालना है, तो किस तरह निकाल लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये है कि भाई अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट सिस्टम दिया हुआ है, मतलब ये कि भाई हमारे पास एक्स एक्सिस दिया हुआ, वाई एक्सिस दिया हुआ, ठीक है। अब दो लाइनें ओरिजिन से पास हो रही, तो इसको हमने कह दिया L1, और यही लाइन अगर इस तरह पास हो रही तो उसको कह दिया L2, ठीक है। तो इनके दरमियान जो एंगल निकलता है उसको थीटा कहते हैं, ठीक है भाई। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा M2 माइनस M1 1 प्लस M1 इंटू M2, ठीक है। और अगर ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, मतलब अगर स्लोप नहीं दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू A2B1 माइनस A1B2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई होती है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि जो लाइन है वो पास हो रही है कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। और उसके जो पॉइंट हैं वो हैं 2,3, मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस बनाऊँ, ये वाला ये रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट सिस्टम बनाऊँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो 2,3, तो 1 2 1 2 3, एक पॉइंट तो ये रहा, ठीक है भाई। ओरिजिन से ये 2,3 पॉइंट है, एक्स एक्सिस 2 है, वाई एक्सिस 3, यानी कि 3 है, ये 2 है, ये 1 है। चलें लेबलिंग कर लें, तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। एक लाइन ये है L1, ठीक है। और दूसरी कह रहा है -3,6, तो 1 2 3, अच्छा यहाँ -3,6 है, तो ये तो 2,3 हो गया। और दूसरा -3,6 x -3, तो -3 कहाँ होगा, ये -1 -2 -3 -3 -2 -1 -3,6 कहाँ होगा, 4 5 6, तो ये 6 यहाँ पर है। तो ये इस एक लाइन ये रही, और वो इस तरह से आ रही, ठीक है, इस तरह से पास हो रही, ठीक है स्टूडेंट। इसको हमने कह दिया L2 -3,6 ओरिजिन से रही। तो इसका जो आप देखें भाई, ये तो 0 0 है। L1 का जो अगर हम स्लोप निकालूँ L1 का, तो वो बराबर होगा, L1 का स्लोप है M इज़ इक्वल टू Y2 माइनस Y1 X2 माइनस X1। तो एक तो पॉइंट 0,0 है यहाँ पर, ओरिजिन पे है दोनों का पॉइंट, दोनों जो है ओरिजिन से पास हो रही है, तो एक 0 0 और एक 2 3। तो स्लोप ऑफ L1 को हम M1 से शो कर रहे हैं, कितना हो गया, 3 - 0 2 - 0, तो M1 कितना आ गया, 3,2, ठीक है। ये M1 आ गया हमारे पास। अब मैं स्लोप निकाल लेता हूँ L2 लाइन का, जिसको मैं M2 कह रहा हूँ, तो M1 का था, उसका ही फॉर्मूला होगा Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। तो यहाँ पर M2 बराबर होगा कितना, -3,6 है, तो यानी कि 6 - 0 -3,0, तो M2 कितना आ गया, 6, -3, तो M2 आ गया -2, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है भाई tan थीटा M2 माइनस M1 1 प्लस M1 इंटू M2, ठीक है। और ये पॉजिटिव ही ले लेते हैं हमेशा, सही ना, उसमें मोड में। तो इसको हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू M2 -2 माइनस, और जो M1 आया हुआ है वो कितना आया, 3,2, तो वो आया 3,2, 1 प्लस M1 M2 मतलब 3,2 और -2, ठीक है। चाहो तो मोड लगा दो, ठीक है। तो देखें भाई tan थीटा इज इक्वल टू, ये एलसीएम जाएगा, 2 तो हमारे पास एलसीएम आ गया नीचे, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 -3 अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये -1 है, तो 1 -3, और ये मोड लगा दिया। तो tan थीटा इज इक्वल टू -7 अपॉन 2 और ये -2, तो इससे कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। और ये मोड लगा दें, मोड से मोड कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू 7 आ रहा है, ठीक है।
7 आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 7 भी कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, दो मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ बुक में ये आंसर है या नहीं। टेन इनवर्स 7/4 आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट, हमसे यहाँ पर एक गलती ये हुई है कि हमने जो इसको काट दिया, तो ये पहले एलसीएम चला 2 3 6। हाँ, तो ये पहले मल्टीप्लाई होता, तो ये हो गया 6, यहाँ होता 1 -6/2, तो ये हो गया 2 -6/2, तो ये -4 बचता है यहाँ पर, -4/2। ठीक है, तो यहाँ पर एक गलती ये हुई है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये 6 होता, ये अपॉन में 2 होता, तो ये होता 2 - 6, ये 2 - 6, 2 - 6/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 7/4। ठीक है, 7/4। तो बुक में जो है हमारे पास 7/4 दिया हुआ है, तो आप चाहे उधर तक ये आंसर छोड़ दें। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने कर लिया। अब पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 में हमसे कह रहा है स्टूडेंट कि आपके पास दो लाइनें दी हुई हैं, तो L1 क्या है भाई, वो है 4x - 3y - 8, तो A1 कितना हो गया 4, B1 हो गया -3, C1 हो गया -8। तो C1 की ज़रूरत ही नहीं है। और L2 की जो इक्वेशन है वो है 2x + 5y - 4, तो A2 जो हो गया हमारे पास वो 2 हो गया, B जो है 5 हो गया, और C जो है B2 5, C2 जो है -4। तो खैर C की तो ज़रूरत ही नहीं है। खैर, तो फॉर्मूला क्या होता है, लाइन की क्वेश्चन दी हुई होती है, जब ग्रेडियंट फॉर्म में दिया हुआ तो लाइन, तो द tan थीटा = A2 B1 - A1 B2 A1 A2 + B1 B2, ये होता है भाई। ठीक है, तो tan थीटा = A2 B1, तो A2 कितना है 5, A2 सॉरी 2 है, B1 कितना है -3, माइनस A1 कितना है 4, ये रहा 1 4, और B2 कितना है 5, A1 A2 ये 4 + 2, 4 × 2, 4 और ये 2 मोड लगा दें यहाँ पर, प्लस B1 B2 -3 और ये 5। ठीक है, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू -6 - 20/8 - 15। ठीक है भाई, तो tan थीटा इज इक्वल टू -26 अपॉन -7 से ये कैंसिल, मोड में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब मोड में तो आप तो मोड हटा देना 26/7। तो स्टूडेंट जो हमारी बुक में आंसर है वो यही है 26/7, और ये हमारे पास जो है 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और इसको अगर आप निकालना चाहें तो ये हो गया tan थीटा इनवर्स इज इक्वल टू 26.369, थीटा इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स, इसको डिवाइड करूँगा 3.69। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन का पार्ट 3 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है, अब देखें ये फॉर्म दी हुई है, तो y इज इक्वल टू mx + c जो होता है आपका ग्रेडियंट फॉर्म होता है। आप चाहें तो इसको ग्रेडियंट ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, लेकिन मर्जी आपकी, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको m ले लें, इसको m1 ले लें, इसको m2 ले लें, और आप इसको इस तरह बना सकते हैं। 3x L1 की क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, 3x - y + 1 = 0, और L2 की क्वेश्चन कितनी है भाई, वो कितनी हो गई -4x - y + 3 = 0। तो भाई A1 यहाँ पर होगा L1 का, A1 हमारे पास होगा x का कोफिशिएंट 3, B1 जो है y का होगा जो कुछ नहीं तो -1 है, C1 जो है 1 है। ठीक है स्टूडेंट, और A2 जो है L2 लाइन में x का कोफिशिएंट जो कि -4 है, B2 जो है L2 की लाइन में y का कोफिशिएंट जो -1 है, और C2 जो है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू mod
A2B1 माइनस A1B2 अपॉन A1A2 प्लस B1B2। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू -4 -1 माइनस A1B2, A1 कितना है 3, B2 कितना है -1 अपॉन A1A2 3, A2 कितना है -4 प्लस B1B2 यानी कि -1 ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 4 माइनस प्लस 3, ये 7 हो गया -12 माइनस प्लस का 1। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन -11, चूँकि मॉड है तो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/11। चाहें तो tan थीटा निकाल लें, सही है, या चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई आप, तो मैं तो यहाँ तक ही आंसर छोड़ दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तीनों आपको समझ आएंगे। तो आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में फैलाएँ। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।